बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, अप्लाइड फिज़िक्स जो है उसका आज पहला लेक्चर है ऑनलाइन। तो इसमें जब हम लास्ट लेक्चर जो हमने कॉलेज में अटेंड किया था उसकी में जब मुझे जहाँ तक याद है तो मैंने लेज़र जो सॉरी ऑप्टिकल फाइबर है वो जो कंप्लीट करवा दिया था। अगर किसी को कोई इसके अंदर कोई इशू है या मैंने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है तो वो मुझे कह देना, क्योंकि मुझे नहीं था याद, तो इस वजह से मैंने डायरेक्ट जो है वो लेज़र से स्टार्ट किया। ठीक है, तो लेज़र का चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज हम। अच्छा, सबसे पहले तो लेज़र जो है वो क्या चीज़ है। लेज़र जो है वो एब्रीवेशन है, मुखफ़फ़ है जिसको हम कहते हैं किस चीज़ का, लाइट एम्पलीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। यानी कि इसकी जो फुल फॉर्म है, लेज़र जो वर्ड है ना पूरा LASER, इसका फुल फॉर्म है लाइट एम्पलीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इट एम्पलीफाई ओनली दोज व्हिच फॉल इन द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यानी कि ये उन्हीं वेव्स को एम्पलीफाई करता है जो कि विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर गिरती हैं। ठीक है, कैसे होती हैं वो सारा जो है हम इंशाल्लाह इस चैप्टर में कन्वर्ट जो है वो करेंगे, कवर करेंगे। एंड ऑर्डिनरी लाइट हैज़ अ विजिबल लाइट रे ऑफ ऑल वेवलेंथ। अच्छा, जो आम लाइट होती है, हमारी ट्यूब लाइट हो जाए, बल्ब हो गए, इस तरह की लाइट होती हैं, इसके अंदर जो वेवलेंथ होती है वो तकरीबन तमाम कलर की होती है। लेकिन जो लेज़र होती है वो उसके अंदर सिर्फ एक ही वेवलेंथ होती है। यानी कि एक ही वेवलेंथ होती है, उसकी लाइट होती है लेज़र के अंदर। आम जो लाइट होती है उसके अंदर जो हमारे जितने भी 7 जो कलर होते हैं वो सारे उसके अंदर होते हैं। लेकिन लेज़र के अंदर ऐसा नहीं होता, सिर्फ एक ही कलर की वेवलेंथ होती है उसके अंदर। लेज़र लाइट जो होती है वो मोनोक्रोमेटिक होती है, कोहेरेंट होती है और इंटेंस लाइट होती है वो। इट यूजेस इन ऑल ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ वर्क्स। मतलब तकरीबन तमाम ही तरह के जो काम होते हैं, यानी कि काम होते हैं, मेडिकल इंडस्ट्री होगी, पेंटिंग होगी, मिलिट्री होगी, मैकेनिकल इंडस्ट्री होगी, हमारी इंजीनियरिंग लेवल की जो भी होगी, मैकेनिकल है, मतलब तकरीबन हर जगह पे ना इस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है, इस लेज़र को। अच्छा, अब ये काम कैसे करती है, क्या होती है, किस तरीके होती है, ये चलो हम देखते हैं। सबसे पहले जो आता है हमारे पास जो इस रिलेटेड है वो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। एब्जॉर्प्शन यानी कि जब्स करना। When a light an electron when an sorry when electron of energy E1 in moving an orbit number 1 gains energy E2 in the form of light and moves to the higher energy orbit, or after absorption of energy electron goes into excited state. This is called absorption of light as shown in figure. ये आपने केमिस्ट्री के अंदर भी चीज़ पढ़ी होगी, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट और इमिशन ऑफ लाइट। यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये न्यूक्लियस है आपका, ये आपका है फर्स्ट ऑर्बिट पहला शेल और बी है दूसरा शेल। अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर इस शेल में मूव कर रहा है, ठीक है, अगर उसको एनर्जी मिल जाती है फोटॉन की फॉर्म में, यानी कि लाइट की फॉर्म में, तो वो जब करने के बाद क्या होता है, हायर स्टेट में चला जाता है, एनर्जी टू में। ठीक है, वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एच एफ इजिकल टू ई टू माइनस ई वन, यानी कि इसका डिफरेंस होती है E2 और E1, यानी कि इन दोनों ऑर्बिट का ये एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, उतना अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो वो हायर स्टेट में चला जाता है, यानी कि हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। ये बोरॉन के बहुत सॉरी बोरॉन कह रहा हूँ, बोहर की एटॉमिक मॉडल थ्योरी है, उसके अंदर ये चीज़ आपने कवर की होगी। सेकेंड है इमिशन ऑफ लाइट व्हेन एन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द हायर स्टेट। ठीक है, वही चीज़ है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन E2 के अंदर दूसरे एनर्जी लेवल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, अगर वो, अच्छा यहाँ पे ये देखें इस एरो से भी ये होगा, एनर्जी इसने गेन की तो ऊपर चला गया, इसने एनर्जी लॉस की तो ये नीचे आ गया। इमिशन हो रही है ना, यानी खारिज हो रही है, अखराज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर कोई एनर्जी लूज कर देता है तो वो क्या करता है, E2 से यानी कि हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर चला जाता है, जिसको कहते हैं हम सिंपली इमिशन ऑफ लाइट। दिस इज कॉल्ड इमिशन ऑफ लाइट एज शोन इन फिगर। इस फिगर में आप दे सकते हैं। अच्छा, दो टर्म इसके अंदर मैंने यूज़ किए हैं, ग्राउंड स्टेट और एक एक्साइटेड स्टेट। द लीस्ट एनर्जी लेवल ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। यानी कि नीचे वाला जो शेल है, यानी कि जो न्यूक्लियस से करीब हो ज़्यादा, उसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। इस शेल के लिए ये ग्राउंड स्टेट है, ये दो शेल हैं, यहाँ अगर तीसरा होता तो तीसरे के लिए दूसरा ग्राउंड स्टेट हो जाता। तो यानी कि नीचे वाला जो भी शेल होगा, ऑर्बिट होगा आपका, उसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। और एक्साइटेड स्टेट यानी कि अपर एनर्जी लेवल। इफ़ प्रैक्टिस गोज फ्रॉम लोअर, पार्टिकल जो है वो नीचे से लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है, तो हायर एनर्जी लेवल क्या कहते हैं, हो जाता है एक्साइटेड स्टेट, इसको हम कहते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी।
केमिस्ट्री के अंदर जो है वो आपने पढ़ी होंगी। तो इमिशन और अब्जॉर्प्शन ऑफ दो ये कॉन्सेप्ट हैं जो हम एटम की जब थ्योरी पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तीसरी एक और चीज़ है स्पॉन्टेनियस इमिशन एंड स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ लाइट। ये दो चीज़ें और हैं इसके अंदर। एन एटम कैन गो फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड बाय टू वेज। अब कह रहा है कि एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट यानी कि अपर एनर्जी लेवल, इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल में यानी कि ऊपर से नीचे एटम जो है वो दूसरे शेल से पहले शेल में, ठीक है, दूसरे शेल से पहले शेल में कैसे, ये आपका बाहर वाला शेल है, ये आपका ये 1 है, ये 2 है, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ से यहाँ जो है वो कह रहा है यानी कि ये दूसरा वाला शेल है, एटम यहाँ पे आ रहा है, एक एटम यहाँ पे, यहाँ से यहाँ जब जाता है जो एनर्जी गेन करता है, जब यहाँ से यहाँ आता है तो एनर्जी लॉस करता है। तो वो ये कह रहा है कि ऊपर से जब नीचे आएगा एटम तो वो दो तरीके से आ सकता है। इफ एटम गोज बाय इटसेल्फ फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट विद द इमिशन ऑफ एनर्जी, दिस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ लाइट। अच्छा, अब होता क्या है कि जब एटम ग्राउंड स्टेट में है यानी कि पहले एनर्जी लेवल पे है, नीचे वाले स्टार्ट में ग्राउंड स्टेट में है, तो वो एनर्जी गेन करेगा और ऊपर वाले लेवल पे अपर ऑर्बिट में चला जाएगा, ठीक है, ऊपर ऑर्बिट में चला जाएगा। तो वहाँ जब एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है जब आपका एटम, तो वो ज़्यादा देर वहाँ पे टिक नहीं पाता, ठीक है। तो वो क्या करता है कि थोड़ी देर बाद ही जो है ना वो एनर्जी को लॉस करता है और दोबारा अपने असली वाले जो है वो स्टेट है उसके अंदर आ जाता है। ये एब्जॉर्प्शन है, ये एब्जॉर्प्शन है बेटा, एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी तो ऊपर चला जा रहा है, ठीक है। ये है स्पॉन्टेनियस इमिशन यानी कि एटम ऊपर चला गया, उसके बाद जो है ना थोड़ी देर बाद वो खुद ही जो है अपनी ओरिजिनल जो है वो पोजीशन, ओरिजिनल जो ऑर्बिट है उसके अंदर वापस आ गया। इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन। तो यहाँ लिखिए इफ एटम गोज बाय इटसेल्फ फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट यानी कि एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट है, विद द इमिशन ऑफ एनर्जी, इमिशन ऑफ एनर्जी यानी कि ये एनर्जी जो है वो खारिज हो रही है, तो वो किसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन, यानी कि खुद ब खुद आ जाए, पहले गया एनर्जी गेन करके फिर दोबारा खुद वापस आ गया, उसको कहते हैं हम स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ लाइट। तीसरा है इफ वी स्ट्राइक एटम इन एन एक्साइटेड रे विद अ फोटोन ऑफ लाइट देन एटम गोज टू द ग्राउंड स्टेट विद द इमिशन ऑफ टू फोटॉन्स ऑफ लाइट, द emitting photons are same frequency amplitude and are phase coherent यानी कि सेम फेज, दिस इज कॉल्ड स्टिमुलेटेड इमिशन। तीसरा जो टर्म यूज़ हो रहा है यहाँ वो है स्टिमुलेटेड इमिशन, जो कि हमने लेज़र की फुल फॉर्म में पढ़ा है स्टिमुलेटेड इमिशन। पहला जो टर्म है एब्जॉर्प्शन है यानी कि एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी ऊपर जा रहा है, तीसरा है दूसरा टर्म है स्पॉन्टेनियस इमिशन यानी कि ऊपर तो चला गया उसके बाद थोड़ी देर बाद खुद ही उसने एनर्जी लूज़ की और वो दोबारा ग्राउंड स्टेट में आ गया। तीसरा है स्टिमुलेटेड इमिशन। स्टिमुलेटेड इमिशन में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी गेन करता है और उसके बाद क्या हो जाता है कि वो एनर्जी गेन करने के बाद हायर स्टेट में चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। एक्साइटेड स्टेट में जैसे ही गया तो हम क्या करते हैं कि एक एनर्जी यानी कि फोटॉन जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, ये आपका यार ये आपका हायर एनर्जी स्टेट है, दूसरा है ये आपका है 1। अच्छा छोड़ो इसको मैं इस तरीके से समझा देते हैं, ये E2 है और ये है E1, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि ये एक्साइटेड स्टेट में मौजूद है यानी कि ऊपर लेवल, हम क्या करते हैं कि फोटॉन स्ट्राइक करवाते हैं इसके ऊपर। तो वो क्या करता है इसको जब स्ट्राइक करता है तो वो स्ट्राइक होने से के बाद ऊपर नहीं जाता, वो एनर्जी लूज़ करता है, लूज़ करेगा तो जाहिर बात है वो नीचे आएगा, एनर्जी लूज़ करी, एक एनर्जी इसने ये लूज़ की, एक ये वाली एनर्जी, ठीक है, बात समझ आ रही है। ग्राउंड स्टेट में मौजूद, सॉरी एक्साइटेड स्टेट में मौजूद है, हमने क्या किया फोटॉन स्ट्राइक करवाया तो वो एनर्जी लूज़ करेगा, वो एनर्जी और वो एनर्जी जो हमने स्ट्राइक करवाई थी, पिक्चर के अंदर आप देखें तो ये एनर्जी वो है, ठीक है, ये एनर्जी वो है जो हमने इसको स्ट्राइक करवाई है और ये दूसरी वाली एनर्जी यहाँ पे आके दो हो रही हैं, तो ये दो एनर्जी हो जाती हैं। अब ये दोनों जो है ना वो सेम फेज़ की होती हैं, ठीक है, और उनका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सारा कुछ सेम होता है,
इस तरह की जो इमिशन होती है लाइट की, उसको हम कहते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमने एब्जॉर्व करवाया, यानी कि एब्जॉर्व करके ऊपर चला गया, यहाँ पे खुद ब खुद नीचे आ गया, यहाँ पे हमने स्टिमुलेशन यानी कि फोटोन जो है वो हिट करवाया है, एनर्जी हिट करवा के उसको नीचे लेके आए हम। जब वो हिट करवाने की सूरत में जो एनर्जी खारिज करेगा, वो एनर्जी इसी एनर्जी के बराबर होगी, यानी कि जो वेव बनेगी वो इसी वेव के बराबर होगी। बराबर का मतलब है एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज सब कुछ उसका सेम होगा। इस तरह की जो इमिशन होगी, यानी कि ये वाली जो इमिशन होगी, इसको कहते हैं हम स्टिमुलेटेड इमिशन। अच्छा, लेज़र के कुछ प्रिंसिपल हैं। अच्छा, ये चीज़ें आपने याद रखनी है क्योंकि आगे जाके ना ये इस टर्म इस्तेमाल होंगे, स्टिमुलेटेड इमिशन। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लेज़र टू एम्पलीफाई द लाइट वेव बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है लेज़र का? एम्पलीफाई करती है लाइट को बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये स्टिमुलेटेड इमिशन हमने करवाया उसके थ्रू। एक और टर्म इसके अंदर यूज़ होता है वो है पॉपुलेशन इन्वर्जन का। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट एंड फ्यू इन एक्साइटेड स्टेट। अच्छा, अमूमन क्या होता है कि ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा एटम होते हैं और एक्साइटेड स्टेट में कम होते हैं, क्योंकि जब एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है एक एटम तो वहाँ ज़्यादातर टिक नहीं पाता, तो वो एनर्जी लूज करके दोबारा ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। तो अमूमन होता ये है कि ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा एटम होते हैं और एक्साइटेड स्टेट में कम होते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ज़्यादा एटम हो एक्साइटेड स्टेट में और कम एटम हो ग्राउंड स्टेट में, तो इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। अगर इस तरह का हमारे पास कंडीशन क्रिएट हो जाती है तो हम उसको कहते हैं कि ये हमारे पास जो है उसको हम पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। दूसरी एक और टर्म है मेटा स्टेबल स्टेट। मेटा स्टेबल स्टेट इज़ अ नेसेसिटी टू प्रोड्यूस लेज़र। लेज़र के अंदर ये बहुत लाजमी है इसको प्रोड्यूस करवाना। क्यों? क्योंकि ये वो एक्साइटेड स्टेट है इन वो स्टेब देन यूएल। अच्छा, एक्साइटेड स्टेट में अब क्या होता है, ज़्यादा देर रुक नहीं पाता इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन मेटा स्टेबल स्टेट ऐसी स्टेट होती है जो हम जनरेट करवाते हैं खुद, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ना एक्साइटेड स्टेट से ज़्यादा देर तक रुक पाता है। यानी कि अगर ये एक्साइटेड स्टेट है हमारी और ये मेटल स्टेट है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर रुक नहीं पाएगा, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा देर रुक पाएगा। अमूमन क्या होता है कि एक एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट में 10⁻⁻10 सेकेंड तक रुक सकता है, लेकिन जो हम मेटा स्टेबल स्टेट करवाते हैं जनरेट, उसके अंदर एटम जो है वो 10⁻³ या उससे ज़्यादा देर रुक सकता है। इस तरह की स्टेट को हम कहते हैं मेटा स्टेबल स्टेट। ठीक है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन है, उसके बाद वर्किंग है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन जो है वो क्या होती है ये हम इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल जो है वो यहीं तक।